कि आयोग ने पिछले 2-3 वर्षों में जो अपनी साख बनाई थी उस साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। जो अभी का जो री एग्जाम लिया गया है उस री एग्जाम के अगर आप प्रश्नों को देखिएगा, लेकिन जहां तक प्रश्न की मेंस कहीं मान लो किसी बच्चे का 100+ आ रहा है तो उनके लिए समय भी तो कम है, तो उस पर भी ध्यान दो। तो अफरा तफरी में बच्चों का जो मनोदशा रहा होगा वो क्या रहा होगा, वो सोचने की स्थिति थी। तो आज भी जो बीपीएससी पर एक जो तोहमत लगाई जाती थी कि बीपीएससी जो है 150 प्रश्न ठीक ढंग से नहीं पूछ पा रही है, आज का आप अगर प्रश्न उठा करके देख लीजिए तो 2-3 प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जो सीधे तौर पर गलत पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो बिहार का जो विभाजन हुआ था, झारखंड जो अलग बना है, उससे पहले के प्रश्न पूछ लिए गए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप पे। बीपीएससी 70वीं पीटी एग्जाम जिसको लेकर के इन दिनों विवाद है और ये विवाद पटना के बापू परीक्षा सेंटर से शुरू हुआ था। इस परीक्षा को फिर से कराने की मांग लगातार जोर पकड़ी हुई थी, लेकिन इन सब के बीच में बीपीएससी पीछे नहीं हटता है। बीपीएससी ये मानता है कि बापू परीक्षा सेंटर पर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो हम री एग्जाम कराते हैं सिर्फ एक सेंटर की। और आज चूंकि बीपीएससी बापू परीक्षा सेंटर 70वीं पीटी का आज री एग्जाम हुआ है, इसमें कई तरह के चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा ये है कि पेपर पिछले बार से इस बार की जो क्वेश्चन सेट किए गए थे वो काफी आसान था, यानी कि पिछले बार से भी आसान था। तो इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, बातचीत होगी। हमारे साथ बीपीएससी वाला से 2 सर मौजूद हैं। एक तरफ हैं अभय सर और दूसरे तरफ अविनाश सर हैं। सबसे पहले अभय सर से जुड़ते हैं। आज की परीक्षा को आप सर कैसे देखते हैं? आज का जो एग्जाम हम लोग ने अभी पेपर एनालिसिस भी करवाया है। पेपर इजी है और हम लोग जहां तक बात करें 13 दिसंबर का भी हम लोग एनालिसिस करवाए थे, तो उससे बहुत, तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन हाँ उससे थोड़ा बहुत इजी है पेपर। मतलब अगर वेटेज की बात करें तो ये जो अभी वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे 13 दिसंबर वालों से। ये सर जब हम लोग गए थे वहाँ पे बच्चों से पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि आसान है, बहुत आसान कर दिया है। हाँ, पेपर तो 13 तारीख वाला भी आसान था, लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि वो बच्चों के लिए थोड़ा सा एक शॉकिंग जैसा था कि तैयारी कुछ कर कर गए थे ये। यहाँ पर बच्चों को एक ये बेनिफिट हुआ है कि इनको पहले से ही पता था कि इस प्रकार से ही क्वेश्चन आएगा, और जो ये गैप मिला है तो कई बच्चे लूसेंट वगैरह को पढ़े भी होंगे मुझे लगता है, और पेपर उसी बेस्ड से ही मतलब कंप्लीट रूप से है। कट ऑफ को सर कैसे देखते हैं इस बार वाला? देखिए, कट ऑफ को अगर जहां तक हम लोग बात करें, अभी आंदोलन चल रहा है, लगातार अभी आंदोलन चल रहा है, तो हम लोग तो खैर अभी उस लेवल पे कुछ बोलेंगे नहीं कट ऑफ को लेकर, लेकिन हाँ जो बच्चे दिए हैं उनको ये उत्सुकता होती है अंदर से कि क्या कट ऑफ जाना चाहिए। तो लास्ट टाइम भी जो है मैंने बोला था 90-95 के आसपास, और जहां तक सचिव जी के द्वारा स्केलिंग की भी बात की गई थी, अगर पेपर का 19-20 अंतर रहा तो कट ऑफ वही होगा 90+। मुझे लगता है कि अगर हैं बच्चे तो मेंस की तैयारी करें, क्योंकि मेंस में समय भी अब नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 90 डेज का समय है, तो मेंस को वो तैयारी करे, अपने प्रिपरेशन को बढ़ाए। और जिसका भी 90+ आ रहा है, जहाँ लड़कियों की बात है अगर वो 85+ हैं, 84+ हैं, तो वो लोग मेंस की तैयारी करें। चलिए सर, अविनाश सर से जुड़ते हैं। सर, आज का जो परीक्षा हुआ काफी विवादित रहा ये परीक्षा। इस विवाद के वजह से भी ये परीक्षा हुआ है, और जो विवाद में जो बच्चे लग रहा था बच्चों को कि भाई री एग्जाम हो जाएगा सभी सेंटरों पर, तो इस विवाद में परीक्षा होना बच्चों के ऊपर एक प्रेशर भी था, क्या कहिएगा? देखिए, नो डाउट बच्चे तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी में परीक्षा दिए हैं। जो अभी भी कहा जा रहा है कि लगभग 6,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं। 12,000 शायद 13,000 का एडमिट कार्ड जारी किया गया, उसमें से 8,000 कुछ लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और लगभग 6,000 बच्चों ने परीक्षा दिया। लास्ट दिन तक जो आंदोलन चल रहा था, सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या परीक्षा समय पर हो पाएगी या कोई ऐसा नोटिस ना आ जाए री एग्जाम को लेकर के कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो अब इस मोड में आप भी एग्जाम दिए होंगे, हम भी एग्जाम कभी अपने समय में दिए हैं, तो ये तो लगता है टेंशन वाला चीज। ये चीज में तो आपका जो सवाल है इस पर जायज है कि इस अफरा तफरी में बच्चों का जो मनोदशा रहा होगा वो क्या रहा होगा, वो सोचने की स्थिति थी। आज का जो सर परीक्षा हुआ है, बच्चे काफी दबाव में थे, उनको लग रहा था कि कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या होगा, वो कैसी स्थितियां रही होंगी, आपको क्या लगता है सर? देखिए, अब जो भी होना है वो तो परीक्षा तो हो गई, लेकिन जो पेपर का मैं अभी लेवल देखा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा एक चिंता वाला विषय ये आ गया है कि आयोग ने पिछले 2-3 वर्षों में जो अपनी साख बनाई थी उस साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। जो अभी का जो री एग्जाम लिया गया है उस री एग्जाम के अगर आप प्रश्नों को देखिएगा तो आज भी जो बीपीएससी पर एक जो तोहमत लगाई जाती थी कि बीपीएससी जो है 150 प्रश्न ठीक ढंग से नहीं पूछ पा रही है, आज का आप अगर प्रश्न उठा करके देख लीजिए तो 2-3 प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जो सीधे तौर पर गलत पूछे गए हैं।
कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो बिहार का जो विभाजन हुआ था, झारखंड जो अलग बना है, उससे पहले के प्रश्न पूछ लिए गए हैं, जो शायद 38वीं 39वीं में थे। और शायद उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड से विभाजन नहीं हुआ तो वहां से प्रश्न उठा करके पूछ लिए गए हैं। मतलब आज फिर से जो है आयोग ये साबित कर रही है कि 150 प्रश्न जो है सही से हम लोग नहीं बना पाए हैं। तो अगर मैं अपनी देखूं, मेरा जो अनुभव कहता है, ये चिंता का विषय है कि जो पैरामीटर्स आयोग के द्वारा सेट किया गया था 69वीं में 68वीं में, जो भी हमें सुन पा रहे होंगे या शायद आप भी जो अभी तक एग्जाम का एनालिसिस कर पाए होंगे, तो ये 60 का प्रश्न जरूर आ गया है। और इसी को लेकर के शायद बच्चे अभी तक प्रश्न उठा रहे हैं और अभी तक री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए चिंता का विषय है, अगर मैं शिक्षक होने के नाते बीपीएससी के इस पैटर्न को समझ रहा हूं तो। अच्छा सर ने तो बता दिया कट ऑफ, आपको क्या लग रहा है कट ऑफ के बारे में? देखिए, जैसा तो मैं आयोग का पैटर्न देख रहा हूं, अब तो आयोग ही बेहतर पता पाएगी कि क्या कट ऑफ रहेगा, क्योंकि जो जिस वातावरण में परीक्षा कंडक्ट कराया गया है, तो अगर कट ऑफ पर बात करें तो उस पर कहना जरूर जल्दबाजी होगी। इसके बावजूद जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कट ऑफ को लेकर के, तो अभी भी हमारा अंदाजा वही है कि 95 के आसपास जो है कट ऑफ रहना चाहिए इस पूरे परिदृश्य में लेकर के। तो अभी हमारा तो यही रहेगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि आयोग अब क्या निर्धारित करती है, क्योंकि क्लियर तब तक नहीं हो पाएगा इसलिए क्योंकि 2 शिफ्ट में परीक्षा ले ली गई। जो पहले बार बार उठाया जा रहा था, अब उसमें स्केलिंग की बात आ गई, तो किस तरह से कट ऑफ का निर्धारण होगा, हो सकता है कि हम लोग गलत भी हो जाएं, क्योंकि इस तरह से पूरी प्रक्रिया का जो उठाया गया है, प्रक्रिया जो चली है, तो इसको लेकर के संशय तो है। संशय है। सर अंतिम प्रश्न होगा, एक तरफ बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के चर्चा काफी तेज चल रही है, इस विवाद में क्या लगता है कि क्या अभी भी कुछ चांसेस हैं री एग्जाम के? ये तो आयोग ही बता सकता है क्या री एग्जाम के चांसेस हैं कि नहीं है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जी बैठे हुए हैं और मुझे लगता है गर्दनी बाग में भी बच्चे बैठे हुए हैं। लगातार इसकी लगातार डिमांड है और मैं कुछ चैनल पे देख रहा था कि जो बच्चे निकल भी रहे हैं एग्जाम देकर, आज की बात कर रहा हूँ, उसमें भी से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि पेपर का, जैसे सर ने बताया ना कि पेपर का लेवल ऐसा पूछा गया, एक साख जो है उस पर एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि आखिर बच्चे प्रिपरेशन करें तो किस लेवल पे करें। अगर इसी चीज को लेकर करना है, अगर इसी चीज को लेकर, तो एक बुक से ही काफी है, वो पढ़ सकते हैं, है ना, मधुबनी। और सबसे बड़ी चीज है कि ऑप्शन भी ऐसा ऐसा दिया गया है कि थोड़ा सा अपने आप में लगता है कि यार, जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध चित्रकला पे पूछ दिया गया था, पेंटिंग पे पूछ दिया गया था ऑप्शन में, मधुबनी, दरभंगा। अरे यार, आप कम से कम 4 पेंटिंग के तो नाम लिख देते, पटना कलम डाल देते, आप मंजूषा डाल देते, सबसे प्रसिद्ध तो ऐसे ही पता है कि मधुबनी है। तो ओवरऑल चीजें ऐसी हैं कि बच्चे कहीं कहीं पर, हाँ कुछ प्रश्न है, काफी बेहतर प्रश्न थे, लेकिन ओवरऑल की बात है, जहां सर ने बोला कि एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो मुझे भी लगता है कि एक प्रश्न चिन्ह तो एक खड़ा होता है। आयोग को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या वाकई में जो वो बोलते हैं कि इंडिया एक्सपर्ट से क्वेश्चन बनाया गया, क्या वैसा हुआ है। और दूसरी चीज, जहाँ तक री एग्जाम की बात है, वहां पर भी बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना ही होगा कि री एग्जाम को लेकर कि जो आंदोलन चल रहा है उस पर भी बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हाँ कि क्या वहां पर पोजीशन है, क्या नहीं है, वहां पर भी अपडेट लेते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं शुरू से ही यह सजेशन देता हूं कि पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो बच्चे का स्कोर है, आप आंदोलन पर भी अपडेट करें कि वहां पर एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन जहां तक प्रश्न की मेंस, कहीं मान लो किसी बच्चे का 100+ आ रहा है तो उनके लिए समय भी तो कम है, तो उस पर भी ध्यान दें। तो री एग्जाम का डिसीजन मुझे लगता है आयोग सरकार लेगी, तो अपना हम लोग उसके लिए भी रेडी है, सब कोई रेडी है, अब ये आयोग का ही प्रश्न है। चलिए देखिए, तो री एग्जाम को लेकर के अभी भी संभावनाएं जताई जा सकती है, क्योंकि आंदोलन चल रहा है। एक तरफ पप्पू यादव है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है, दोनों बैठे हुए हैं, अनशन चल रहा है, बिहार बंद का ऐलान चल रहा है। देखते हैं आयोग क्या फैसला लेता है। लेकिन आज का जो परीक्षा हुआ उस पर हम बातचीत कर रहे थे अभय सर, अविनाश सर से, बीपीएससी वाला से। ऐसे ही तमाम प्रश्नों के उत्तर हम लेते रहेंगे, आप जुड़े रहिए। तो बिहार टॉप पर बहुत बहुत धन्यवाद।